सद्धनवा था जिससे सत्यभामा का विवाह होने वाला था। सत्यभामा का जो विवाह सत्यजीत ने तय कर दिया था सद्धनवा से। जब सद्धनवा को ये मालूम हुआ कि मेरी शादी जहाँ होने वाली थी सत्यभामा से, मन में लड्डू फूट रहे थे। सत्यभामा से विवाह करूंगा, मरी मेरी हो जाएगी। बड़ा प्रसन्न था, सत्यभामा से विवाह होगा मेरा, मरी भी मेरी हो जाएगी, सत्यभामा मेरी हो जाएगी। जब उसको ये मालूम हुआ कि सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो गया है तो बहुत क्रोधित हुआ। भगवान जब इंद्रप्रस्थ गए थे उस समय उसको अवसर मिल गया। अवसर कैसा मिला? उसने सोचा कि विवाह तो सत्यभामा के साथ हो गया है, लेकिन जो मरी है वो सत्यजीत के पास ही है, क्योंकि भगवान ने कहा था सत्यजीत से मरी अपने पास रखो, जो सोना हो उसको तुम राजकोष में जमा करके जाना है रोज का। तो जो मरी थी वो सत्यजीत के पास ही थी। तो सत्यजीत के पास जब मरी थी तो उस मरी की चोरी करने के लिए सद्धनवा गया। जब सत्यजीत के राज्य में अंदर घुसा, सत्यजीत ने देख लिया जब मरी चुराने जा रहा था। सत्यजीत ने विरोध किया तो सद्धनवा ने सत्यजीत की हत्या कर दी, वध कर दिया। वध करके उस मरी को चुरा कर ले गया, भाग गया। इधर भगवान को मालूम हुआ कि सद्धनवा आया, सत्यजीत का वध करके मरी को लेके भाग गया। भगवान इंद्रप्रस्थ आए। जब भगवान आए दाऊ जी को लेकर के सद्धनवा को लगे ढूंढने। अब सद्धनवा को मालूम हो गया कि मैंने सत्यजीत की हत्या कर दी है, वध कर दिया है, और इस मरी को मैंने ले लिया है। अब द्वारिकाधीश मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो लगा भागने। भागते भागते सद्धनवा को अक्रूर जी मिल गए। द्वारिकापुरी में अक्रूर जी से मुलाकात हो गई। सद्धनवा को देखे अक्रूर जी लगे पूछने क्या हुआ, कहाँ भाग रहे हो। सद्धनवा ने कहा कि महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, द्वारिकाधीश मेरी हत्या कर देंगे, मैंने मरी को चुरा लिया है। तो अक्रूर जी ने उससे उस मरी को ले लिया, कहा कि मेरे पास मरी रखो, पहले अपनी जान को बचाओ, यहाँ से भाग जाओ, अगर बच जाओगे तो मरी मेरे पास रहेगी, आके ले लेना। अगर बच जाओगे तो मरी मेरे पास रहेगी, आके ले लेना। सद्धनवा सोचा अक्रूर जी सही कह रहे हैं, तो उस मरी को सद्धनवा ने अक्रूर जी को दे दिया और लगा भागने। और भागते भागते चला गया जनकपुरी। जब भगवान को मालूम पड़ा तो पीछे से कन्हैया भी पीछा कर लिए। अब जैसे जनकपुरी के द्वार पे पहुंचा सद्धनवा, उसके घोड़े को ठोकर लगी, घोड़े दोनों रथ से बाहर हो गए। गिरते ही घोड़ों का प्राणांत हो गया। अब भगवान पीछे से दौड़ाते दौड़ाते सद्धनवा के पास पहुंचे। सद्धनवा को एक घूसा दिया और सद्धनवा का गोविंदाय नमो नमः हो गया।